आज जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करेंगे वो है, आज मैं जो टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए लाई हूँ वो है गोल सेटिंग। ऐसा बहुत दफ़ा होता है कि हम एक गोल सेट करते हैं लेकिन हम उस गोल को अचीव नहीं कर पाते। कुछ लोग अचीव कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं अचीव कर पाते। तो ऐसा क्यों होता है? तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि आप लोग अपने गोल्स कैसे सेट करें, जो कि साइकोलॉजिकली प्रूव है कि अगर हम लोग ऐसे गोल सेट करेंगे, अपना कोई भी गोल हो चाहे वो, अगर आप इन 5 फीचर्स को लेकर चलेंगे तो आप ज़रूर उस गोल को अचीव कर सकेंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी 5 की फीचर्स जिनकी मदद से हम लोग अपना गोल अचीव कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो जो फर्स्ट बेसिकली हम इसको कहते हैं 4CF, ठीक है। दीज आर 5 की फीचर्स जिनको हम 4CF कहते हैं। ये एक ऐसे की फीचर्स हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं टू अचीव आवर गोल। और अगर आप अपना गोल इसकी बेसिस पे सेट करेंगे तो आप ज़रूर अपना गोल अचीव कर सकेंगे, क्योंकि हमें हमारी ज़िंदगी में बहुत से गोल्स होते हैं एंड वी वांट टू अचीव देम, लेकिन हम अचीव नहीं कर पाते। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे द मेजर रीज़न बिहाइंड दैट कि हम क्यों नहीं अचीव कर पाते, क्योंकि हम गोल सही तरीके से सेट करते ही नहीं हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ 5 की फीचर्स जिनकी मदद से हम लोग गोल सेट कर सकते हैं अपना और उसको अचीव कर सकते हैं। सो द फर्स्ट की फीचर इज कि हम लोग अपना गोल क्लैरिटी के साथ सेट करें। व्हाट डज दिस मीन क्लैरिटी? क्लैरिटी का सिंपली मतलब यही है कि हमारा गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा जनरल गोल सेट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा गोल है कि आई वॉन्ट टू लूज वेट। अगर ये मेरा गोल है तो इफ़ आई एम सेटिंग माई गोल कि मैंने अपना वेट लूज करना है, सो दिस इज़ वेरी जनरल गोल, कोई स्पेसिफिक नहीं है। जनरल का मतलब ये होता है देयर आर सो मेनी वेज टू अचीव दैट गोल। जब आपके पास सामने बहुत से रास्ते हों तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, आपको समझ नहीं आता, आपके पास एक क्लियर पाथ नहीं होता और इसीलिए आप अपना गोल अचीव नहीं कर पाते। तो स्पेसिफिक यानी क्लैरिटी का मतलब ये है कि आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक होगा तो आपके पास एक क्लियर पाथ होगा जिसकी मदद से आप वो गोल अचीव कर सकेंगे। आपके पास एक क्लियर वे होगी कि अच्छा मैंने ऐसे जाना है और ऐसे अचीव करना है। तो ऑब्वियसली जब आपके पास क्लियर पाथ होगा, जब आपके पास आपको पता होगा व्हाट यू हैव टू डू, वेयर यू हैव टू गो, हाउ यू हैव टू डू, तो आप लोग इजीली अपना गोल अचीव कर सकेंगे। तो कोशिश करें कि हमेशा अपना गोल स्पेसिफिक रखें। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया उसी से रिलेटेड मैं आपको बताती हूँ। अगर आप गोल ऐसे सेट करें, आई वॉन्ट टू लूज 2 kg, तो दिस इज अ स्पेसिफिक गोल। मेरा एक मकसद है कि मैंने 2 kg वेट करना है। मेरा एक क्लियर माइंड में मैंने अपना परसेप्शन बना लिया है कि अब मैंने अपना 2 kg वेट जो है वो लूज करना है। तो ट्राई टू मेक योर गोल्स स्पेसिफिक। सो सेकेंड इज कि आप लोग चैलेंज। व्हाट डज दिस मीन? चैलेंज का मतलब ये होता है, देखो इफ यू आर सेटिंग अ वेरी इजी एंड टिनी मिनी इजी सा गोल अगर आप सेट करें तो ऑब्वियसली यू विल नॉट एबल टू अचीव दैट। हाउ विल यू अचीव? क्योंकि वो उसको अचीव करने के लिए वो मेहनत ही नहीं रिक्वायर्ड जो आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो ट्राई टू सेट योर गोल्स चैलेंजिंग, क्योंकि कभी भी आपको आसान चीज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करती। ये हमारी साइकोलॉजिकली हमारे ह्यूमंस में ये है कि हमें हमेशा चैलेंजिंग चीज़ें ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा ये चीज़ मुझे चैलेंजिंग लगी तो इसीलिए मैंने इस फील्ड को अडॉप्ट कर लिया। तो आपने बहुत से लोगों को ऐसे कहते हुए सुना होगा। तो इसीलिए जो बहुत ज़्यादा इजी चीज़ें होती हैं वो कभी भी हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करती, हमें मोटिवेट नहीं करती टू डू देम। तो ऑब्वियसली अपना गोल चैलेंजिंग सेट करें। लाइक आप सेट करें कि मैंने अपना बहुत ज़्यादा वेट लूज करना है कम टाइम में, तो ये मतलब इस टाइप के चैलेंजिंग गोल सेट करें ताकि आप लोगों को वो गोल मोटिवेट कर सके, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। इफ़ यू आर सेटिंग अ गोल कि आज रात को मैंने बर्गर खाना है, सो ऑब्वियसली आप उसको अचीव करने के लिए मेहनत नहीं करोगे बिकॉज दैट्स वेरी ईजी। आप बस पे करोगे, यू विल ऑर्डर एंड बर्गर्स विल कम। तो हमेशा ट्राई टू सेट चैलेंजिंग गोल्स ताकि आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें, आप लोगों को मोटिवेट कर सकें। सो दिस विल हेल्प यू अ लॉट। ओके, सो द थर्ड इज कॉम्प्लेक्सिटी। नाउ व्हाट डज कॉम्प्लेक्सिटी मीन? कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये है कि आप जो भी गोल सेट कर रहे हैं उसको एक स्पेसिफिक टाइम दे दें।
स्पेसिफिक टाइम देने से क्या होगा, इट विल हेल्प यू अ लॉट। व्हाई इट गोना हेल्प यू अ लॉट, कि देखो अगर आपने ये अपना गोल सेट किया है कि मैंने अपना 2 kg वेट लूज करना है, तो आपने अपने गोल को कोई टाइम नहीं दिया हुआ, आपने कोई टाइम मेंशन नहीं किया हुआ, फिर आप क्या होगा, यू विल बिकम प्रोक्रेस्टिनेटर। किस तरीके से आप प्रोक्रेस्टिनेटर बनते जाओगे, आप कहोगे आज नहीं, अच्छा कल से मैं डाइट स्टार्ट करूंगी, कल से मैं अपना हेल्दी डाइट लेना शुरू करूंगी, 2 kg लूज करना है कर लूंगी, हो जाएगा, आप कल पे डालते रहोगे। तो अगर आपके पास एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होगा तो ऑब्वियसली आपको होगा कि मेरे पास थोड़ा टाइम है, मैंने इस टाइम पे अपना गोल अचीव करना है, आई हैव टू अचीव दिस गोल, सो यू विल ऑब्वियसली वर्क हार्ड फॉर दैट। तो आप जो हो फिर अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे, क्योंकि जब भी, अब देखो हमें पता है 1 साल बाद हमने अपने एग्जाम्स देने हैं, जैसे मुझे पता है आई हैव टू गिव माई A-levels पेपर आफ्टर 1 year, ठीक है, मैंने 1 साल के बाद मैंने अपना पेपर देने हैं, तो ऑब्वियसली मैं वो 1 साल बहुत मेहनत करूंगी, क्योंकि मेरे माइंड में होगा मैंने पेपर्स देना है। अगर मेरे माइंड में हो कि मैंने 4 साल बाद पेपर्स देने हैं, तो ऑब्वियसली मैं उस तरीके से मेहनत नहीं करूंगी जिस तरीके से मैं अभी कर रही हूँ। तो जब भी आप अपने आप को टाइम लिमिट बेसिकली प्रोवाइड कर देते हो, तो दैट हेल्प्स यू अ लॉट, क्योंकि फिर आपके पास एक टाइम आ जाता है कि अच्छा ये मेरे पास टाइम है और इसी टाइम के अंदर अंदर मैंने अपना एक गोल अचीव करना है, मेरे पास कम टाइम है, मुझे जल्दी से करना होगा, तो ये आपको मोटिवेट करता है। सो ऑलवेज ट्राई टू सेट अ टाइम पीरियड। So the fourth is commitment. What does commitment mean? Commitment mean कि आप अपने गोल से कमिटेड हो। इसका मतलब ये होता है कि जो गोल आप सेट कर रहे हो वो अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक है, एक्सेप्टेबल हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपना गोल खुद ही नहीं अचीव करना चाह रहे, आपकी सिस्टर ने वो गोल आपके लिए सेट कर दिया, आपके पेरेंट्स ने वो गोल आपके लिए सेट कर दिया है, यू डोंट वांट टू अचीव दैट गोल, तो ऑब्वियसली आप वो गोल अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप खुद ही नहीं कर पा रहे। तो सबसे पहली चीज कि आपका गोल एक्सेप्टेबल होना चाहिए, आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हो कि दिस इज माई गोल एंड आई हैव टू अचीव, और आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हो। एंड अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, समझने वाला होना चाहिए कि ओके ये गोल है मेरा, मतलब आपको समझ आना चाहिए, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए गोल, क्योंकि अगर आप खुद ही कमिटेड नहीं होगे, आप खुद ही नहीं करना चाहोगे, तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट डू। अब मुझे कोई पीछे से फोर्स कर रहा है ये करो और मैं नहीं करना चाह रही, तो वो गोल मैं कभी अचीव नहीं कर पाऊंगी। तो एक्सेप्टेबल, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, आप कमिटेड होने चाहिए उस गोल से, आप अचीव करना चाहते हो असल में, सो यू विल बी एबल टू अचीव दैट। तो हमेशा ऐसे गोल सेट करें जो कि अचीवेबल भी हों, एक्सेप्टेबल भी हों, अंडरस्टैंडेबल भी हों, और अपनी फुल आप उसको डेडिकेशन दें, कमिटेड रहें उस गोल से, सो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। सो द लास्ट इज, जिसको हम फीडबैक कहते हैं। तो अब आपको समझ आई हम इनको 4CF क्यों कहते हैं। तो ये बेसिकली कॉग्निटिव थेरीज हैं, जो साइकोलॉजी में हम लोग कॉग्निटिव थेरीज पढ़ते हैं, ये उनमें गोल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें गोल सेटिंग थेरी है हमारे पास, और उसमें हमें ये 5 की फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं। और ये 5 की फीचर्स बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत से एजुकेशनल सिस्टम्स जो हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, तो काफ़ी लोग इस चीज़ के अकॉर्डिंगली अपने गोल सेट करते हैं। बिजनेसेस हैं वो सारे इसके, जितने भी बिजनेसेस हैं वो सारे इसके अकॉर्डिंगली अपने गोल सेट करते हैं और वो ज़रूर अचीव कर सकते हैं। तो आप लोग भी अपनी लाइफ्स में, अपनी ज़िंदगियों में ये गोल सेटिंग थेरी को अपनाएं और अपने गोल्स इसके अकॉर्डिंगली सेट करें। सो द लास्ट इज फीडबैक। फीडबैक क्या आता है? इट इज़ बेसिकली कि जब आपने अपना गोल अचीव कर लिया, तो अब आप देख रहे हो कि आपको कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट चाहिए थी। फॉर एग्जांपल, मेरा गोल था कि मैंने 2 kg वेट लूज़ करना है। मैंने 2 kg वेट लूज़ कर लिया 2 हफ्तों में। अब मैंने देखना है कि क्या जो मेथड मैंने अडॉप्ट किया था टू लूज़ माई वेट, क्या वो बेस्ट था या कोई और भी बेस्ट स्ट्रैटेजीज हैं उसके ऊपर वेट लूज़ करने के लिए। तो बेसिकली फीडबैक टाइम का क्या होता है, जब आप लोग अपनी परफॉर्मेंस देखते हो कि आप क्या, मतलब आपका फीडबैक है, क्या जो आपने मेथड अडॉप्ट किया है क्या वो बेस्ट है, क्या आपको यहाँ पे इम्प्रूवमेंट चाहिए, अगली दफ़ा आप ऐसे करो, नेक्स्ट टाइम आपको यहाँ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप ऐसे करो। तो फीडबैक बेसिकली आपको हेल्प करता है टू इम्प्रूव नेक्स्ट टाइम। तो इसीलिए फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि क्योंकि जब आप अपने आपको फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हो, आपको पता चलता है कि आपकी गलतियाँ कहाँ हैं, आपने कहाँ पर इम्प्रूव करना है, कौन सी आप बेस्ट स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर सकते हो, ठीक है। तो
ये इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसलिए फीडबैक की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। इसकी मदद से हमें पता चलता है कि हमें कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है एंड हाउ कैन वी इम्प्रूव। सो गाइज, दिस वॉज माई वीडियो एंड आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड दिस वॉज माई टॉपिक, ये मेरा आज का टॉपिक था, गोल सेटिंग। तो गोल सेटिंग को ज़रूर अपनी लाइफ में अडॉप्ट करें, क्योंकि व्हेन यू विल अडॉप्ट दिस थ्योरी आप अपने गोल्स ज़रूर अचीव करोगे। अपने गोल्स को इसके अकॉर्डिंग सेट करो तो देखना यू विल डेफिनेटली अचीव देम। सो थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel and press the bell icon for the latest updates and like as well.